हरिओम। गीता दूसरा अध्याय। देह तो कहते पल पल बदलती रहती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इसका चक्र का भी ये बता रहे हैं कि बार बार इसको जो है गुरु की वाणी है, गीता गुरु का वचन जो है गुरु ने बताया। हम लोग जो है लिखते थे पहले, तो ये गुरु के वचन जो तत्वज्ञानी गुरु ने जो वचन दे दिया है, ये बहुत ही कीमती एक एक वचन है। उसी से आज हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं, ये सोच लो। क्योंकि बाहर का लॉकडाउन, बाहर का कर्फ्यू तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अपने शरीर में जब कर्फ्यू लगता है, अपने मन पर कर्फ्यू लगता है, अपने अंदर कब हमारा मन बदल जाए, ये मन का भरोसा क्या। कब कहीं पर ये मन मचल जाए, बदल जाए, ये दृश्य देख करके, परिस्थिति देख के। इसलिए इतनी मजबूती हो जानी चाहिए। तो इसीलिए गुरु का वचन है कि देह तो पल पल बदलती रहती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इसका चक्र ये कहते हैं, इस चक्र का अनुभव किसने किया है बताओ। जो सुजाग है, जो बहुत बारीकी से रात दिन अपने को जांचने में बैठा है, तो इसका उसी ने इसके चक्र का अनुभव वही कर सकता है। किसी ने नहीं किए ही नहीं है, ये सोच लो। गुरु कहते हैं कि इसका चक्र जो ये भ्रम है, चक्र है, इसे किसी ने किए ही नहीं है। अब इसमें जो है कहते गुरु बताते थे, आधुनिक वैज्ञानिक भी तो उनका भी कहना है कि देखो, और पुराने लोग भी यही कहते हैं कि 7 साल में शरीर बिल्कुल बदल जाता है। दादी नानी को सुना होगा कि बच्चा अभी छोटा है तो उसको देखते हैं, कहते हैं कि अभी थोड़े दिन में इसकी शक्ल बदलेगी, कुछ दिन के बाद में। बिल्कुल जब छोटा रहता है तो 4-6 महीने में वो बदल जाता है। लेकिन ये गुरु बता रहे हैं कि 7 साल में शरीर बिल्कुल बदल जाता है और पुराने खून की एक बूंद भी शेष नहीं रहती है। देखो कितनी अचंभों की, कितनी गुही ज्ञान गुरु का है। एक बूंद भी नहीं रहती। 7 साल में गुरु ने बताया कि खून की एक बूंद भी नहीं रहती। अब डॉक्टर भले से कुछ कहें, लेकिन पुराने अनुभव जो गुरु ने बताया हम उसको सत्य मानते हैं। भैया तुम लोग चाहे डॉक्टर की बात मानो, लेकिन गुरु की बात हम मानते हैं। गुरु ने ये बताया है कि कहा है कि 7 साल में शरीर बिल्कुल बदल जाता है और पुराने खून की एक बूंद भी शेष नहीं रहती। अगर मानना चाहते हो गुरुमुख हो तो मानोगे, इसको नहीं मनमानी करने वाले तो नहीं मानोगे। हमारे पूर्वज भी मानते थे कि 12 साल में पुराना शरीर मर जाता है। अगर मरता ना तो देखो शक्ल बदल जाती। तुमको कभी कोई मिलेगा तो तुम कैसे कहोगे कि अरे ये तो पहचान में नहीं आया। इसका मतलब अभी यही तो गुरु ने भी बताया, कहा कि 12 वर्ष में कहते पुराना शरीर मर जाता है। और कहते इसलिए प्रायश्चित, तपचर, जो पुराना शरीर हमारा पुराना शरीर था, कहा नहीं गया गुरु नया जन्म देते हैं, नए संस्कार देते हैं। क्यों कहा गया है? हमारा जो गुरुमुख हो गए तो हमारा सब बदल गया, तो बिल्कुल बदल जाता है। इसीलिए कहा है कि इसको प्रायश्चित, तपचर, अध्ययन आदि की भी कहते हैं मर्यादा 12-12 वर्ष की रहती थी। इतना साल जाओ गुरुकुल में पढ़ो, इतने साल जो है ये तपचर में रहो, तो 12 साल तक बच्चा जो है बिल्कुल गुरु कहते थे अंदर से भी शुद्ध माना जाता था। सतयुग में 12 साल तक का कन्या जो है बिल्कुल शुद्ध मानी जाती थी, एकदम से देवी मानी जाती थी। और जो है जो लड़का भी होता था उसको भी कहते थे कि इस वक्त ये बाल अवस्था है, तो उसके वो जो होता है कोरा कागज जैसे कहा गया है, उतनी उस समय में जो इस कोरा कागज में जो भर दिया जाता है वो पक्का हो जाता है एकदम से। तो इसलिए बताया है कि इसीलिए कहा गया है कि कोई हमको जो है क्या है पुराने जन्म का प्रायश्चित और तपचर, ये जो हमको ये धरती पर आया है इसका प्रायश्चित ये होना चाहिए कि पिछला जन्म मेरा मर गया है। और तपचर
यानी तपस्या का समय यही है, जो इसके अंदर जो कोरी कागज पर जो लिख दिया गया है वही। क्योंकि कहा अध्ययन आदि की मर्यादा भी पहले जो है 12-12 वर्ष की ही रखी जाती थी। 12 साल में ये, 12 साल में 12 साल तपस्या करना, 12 साल जो है ये गीता गुरुकुल में अध्ययन करना, और 12 साल तक का फिर कहा कि कोई जो है अपने धरती पर आने का जो है ये प्रायश्चित करना। और कहते हैं बहुत वर्षों की, जैसे बताया कि जब बदल जाता है 12, जैसे बहुत वर्षों की बात जो है, कहते वर्ष की जुदाई के बाद में जब कोई बेटा अपनी माँ से मिला तो कहते हैं माँ ने उसे पहचान ना सकी। माँ जो थी 12 साल के बाद में, छोटा 55 में चला गया था और 12 साल के बाद में बच्चा आया तो माँ उसको पहचान ना सकी। ऐसे किस्से जो है हमको गुरु कहते सुनाए जाते हैं। तो क्या ये प्रतिक्षण बदलने वाला, प्रतिक्षण मरणशील ये देह ही कहते हैं, ये देह जो है ये बदलने वाली है। ये प्रतिक्षण देह बदल रही है, प्रतिक्षण कहते हैं मरणशील देह ही कहते हैं, तेरा रूप ये नहीं है। दिन रात जहाँ बताया है कि हम क्या करते हैं, जहाँ पर गुरु कह रहे थे ये दिन रात जहाँ पर मल मूत्र की नदियाँ बहती रहती हैं, वो कहते हैं तुझ जैसा। हे गुरु, हे नाथ, कितनी बढ़िया गुरु की वाणी है, सुनो तो रोए तन्ना जाते हैं कि गुरु ने क्या क्या बता दिया। वाह भगवान, हे प्रभु, गदगद हो जाना चाहिए मन, लेकिन माया में फंसे पड़े हो। इतनी ऊंची वाणी सुन करके भी तुम्हारा मन जो है बिल्कुल भीगता नहीं, पता नहीं कौन से पत्थर के बने हो, सुन करके भूल जाते हो। तो ये गुरु कह रहे हैं कि जहाँ पर दिन रात जहाँ मलमूत्र की नदियाँ बहती हैं, और तुझ जैसा, हे गुरु, तुझ जैसा जबरदस्त धोने वाला मिल जाने पर भी जिसका कहते स्वच्छता का व्रत छूट जाता है, वो क्या ऐसे गुरु कहते तू वही देह है, वही तू मलिच्छ है, वही तू बुद्धिहीन है। अरे नहीं, ये नदियाँ बह रही हैं और तू अपने को हरि नाम से स्वच्छ कर ले। और गुरु जैसा जबरदस्त धोने वाला मिल जाने पर भी जिसकी अस्वच्छता का व्रत टूटता ना हो, वही कहते हैं क्या वो जो है ऐसा उसको झूठा नहीं समझा जाएगा, हैं? उसको ऐसा क्या वो जो है लापरवाह नहीं कहा जाएगा। अरे वो बड़ा लापरवाह है। क्या वही तू है, वही देह तू है? अस्वस्थ तो तेरी देह, अशुद्ध तेरी देह। तू तो कहते हैं उसे साफ करने वाला और योगी, साफ करने वाला योगी, तो उसे दवा पानी देने वाला और 3.5 हाथ की जगह घेरे हुए तू त्रिभुवन का बिहारी मानता है अपने का। कितनी कारगर गुरु की वाणी है कि हैं तू जो है अपने को जो है अस्वच्छ तू मानता है। अरे उसे कहते हरि नाम से साफ करने वाला योगी तू है, हैं? उसे दवा पानी देने वाला, इस मंदिर को, ये घोड़े को तू दवा पानी देने वाला। और नहीं तो गुरु ने कहा कि क्या है, आई से पूरा ज्ञान उठा ले, ये 3.5 हाथ की जगह घेरे हुए हैं, घेरे हुए तू त्रिभुवन पति बिहारी। वो कहते नित्य मरणशील तू शरीर है, उसी में तू फंस गया है, उसमें तू बंध गया है। अरे इससे निकल बावरी, निकल 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 के स्वच्छंद पक्षी हो जा, तो उसके कहते हैं परिवर्तन। उसमें तू परिवर्तन देखने वाला, वो कहते हैं मरने वाला देह तो मरने वाला, तो उसको कहते हैं मरणशील के व्यापार में पड़ा हुआ है, से बाहर कब निकलेगा। तेरा बहुत सत्य को जानने की जिज्ञासा है कि नहीं है?
सत्य की जिज्ञासा हो तो सुदामा वो लेके ना बैठो, बहुत अच्छा आ रहा है, सत्य का तुम्हारे अंदर भाव ही नहीं है। कहेंगे ना सुदामा की कथा, वो जो है रोज वही सुनाया जाए। आज सुदामा की कथा हो रही है तो कल राम जन्म हो रहा है, तो कृष्ण जन्म हो रहा है, वही पड़े रहो, अमृत लोक में बैठे रहो, तत्व ज्ञान देख जानने नहीं चाहते हो। गुरु का वचन सुन करके भीग जाओ उसको। तो इसीलिए कहा है तो इसे संकुचित से बाहर निकल आओ। मरण का व्यापार तेरा और ये कहते हैं उसका भेद इतना स्पष्ट होते हुए भी तो इस संकुचित देह में क्यों बंधा हुआ है? क्या वो कहते हैं, क्योंकि यही कहावत कही गई है कि कहते हैं इस देह में जितनी संबंध रखते हैं वो तेरे नहीं है, वो मेरे नहीं है। इसको कब कहेगा वो मेरे नहीं है? देह से संबंध रखने वाले देह के साथी हैं, और इस देह की मृत्यु के लिए इतना शोक क्यों करता है? भगवान पूछते हैं कि अरे ये देह नाश, इस देह का नाश करना होने पर तो शोक कैसे, शोक नाश होने पर ये शोक जैसी बात कैसी है? दूसरा अध्याय कितना ज्ञान बताया है। इसलिए इसको जो है जितने इसके संबंधी हैं, जितने नाते हैं, जितने रिश्ते हैं, वो कहते हैं इस देह के, अरे देह तो कपड़े की तरह है, पुराने फट जाते हैं कपड़े, इससे कहते नया धारण किया जाता है। दूसरा अध्याय कितना बढ़िया है, पुराने फट जाते तो नए धारण किए जा सकते हैं। यदि कोई इस शरीर आत्मा से सदा के लिए चिपका रहे तो भी कहते हैं आत्मा की तो ये बुरी गति हो जाएगी, ये बूढ़ा बोझट होता रहेगा, आत्मा की इतनी कितनी गति होगी। अरे शरीर तो बदलने वाला है, शरीर से सदा के लिए चिपके रहेगा तो आत्मा की बुरी गति हो जाएगी, सारा विकास रुक जाएगा, आनंद हवा में उड़ जाएगा। हाँ आनंद आएगा, जो तरुणाई में आनंद लेते हैं। तो ज्ञान कहते हैं भरम में पड़ा है, मंद पड़ा है तो अतः देह का नाश जो होने वाला है इसी की सोचनी है, कोई बात नहीं, इसी के सोच में पड़ा हुआ है तो यही सबसे बड़ी है। नहीं, यदि कहते आत्मा का नाश होता तो अब तक वह ये कहते हैं सोच की बात होती। आत्मा तो अविनाशी है, वो तो कहते हैं आखंड है, अखंड बहता हुआ एक झरना की तरह है, ये शरीर के ऊपर आता है और जाता है। इसलिए देह के विषय में सोच ना करके जिस काम के लिए आए हो उसका चिंतन करो, उसको पकड़ो। ये नाते रिश्तेदार का चक्कर छोड़ करके हाँ निभाइयो नहीं, नाते रिश्तेदार की लड़ाई करने बैठो जाकर, ऐसा कुछ नहीं करना।